कहानी शुरू होती है चार्ली के साथ, जो एक रूरल एरिया से अपनी ट्रेलर के साथ एक काउंटी फेयर पहुंचता है। वहां उसका रोबोट एम्बुश एक बुल के अगेंस्ट फाइट करने वाला है। डील के मुताबिक 800 पाउंड बुल होना चाहिए था, लेकिन रिंग मास्टर धोखा देकर 2000 पाउंड का बुल रिंग में भेज देता है। शुरू में एम्बुश बुल के अटैक से बचा रहता है और कुछ पंचेस भी लगाता है, लेकिन चार्ली एक लड़की को देखते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये मौका देखकर बुल एम्बुश पर जोरदार हिट करता है और उसकी लेग तोड़ देता है। एम्बुश एक लेग पर फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुल के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिकता। चार्ली ने फाइट पर पैसा लगा दिया होता है जो उसके पास नहीं था। जब डेट लेने वाले लोग उसका पीछा करते हैं तो वो भाग जाता है। दूसरी तरफ चार्ली का बेटा मैक्स अपनी मां के गुजरते ही अकेला रह जाता है। टेक्सास के लॉ के मुताबिक कस्टडी चार्ली को मिलती है, लेकिन मैक्स की आंट उसका ख्याल रखना चाहती हैं। चार्ली, जो हर मौके का फायदा उठाता है, आंट के रिच हस्बैंड को $100,000 का ब्लैकमेल करता है कस्टडी के पेपर्स साइन करने के लिए। पैसों का आधा हिस्सा लेकर वो एक पुराना फेमस फाइटिंग रोबोट नॉइजी बॉय खरीद लेता है। चार्ली अपनी पुरानी लव इंटरेस्ट बेली के पास जाता है, जो एक पुराने बॉक्सिंग जिम को चला रही होती है। दोनों मिलकर नॉइजी बॉय को रिपेयर करते हैं। मैक्स भी हेल्प करता है, लेकिन चार्ली अपने एक्साइटमेंट में बिना तैयारी के नॉइजी बॉय को एक हाई स्टेक्स मैच में भेज देता है। फाइट माइडस के अगेंस्ट होती है, जो एक डेंजरस और पावरफुल बॉट है। चार्ली की ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ प्रिपरेशन के वजह से माइडस नॉइजी बॉय को डिस्ट्रॉय कर देता है और चार्ली फिर से ब्रोक हो जाता है। अब चार्ली और मैक्स एक जंकयार्ड में पार्ट्स ढूंढने जाते हैं ताकि एक नया रोबोट बनाया जा सके। जंकयार्ड में मैक्स एक डिच में गिरता है और वहां एक पुराना रोबोट ढूंढता है। मैक्स इस रोबोट को अपने साथ ले जाने पर जिद करता है। रात भर मेहनत करके वो उसे निकलता है और जिम ले आता है। ये रोबोट एटम एक जनरेशन री स्पारिंग बोट होता है, जो सिर्फ पंचेस अब्सॉर्ब करने और दूसरे बोट्स के मूव्स मिमिक करने के लिए डिजाइन हुआ था। चार्ली इस रोबोट को बेकार समझता है, लेकिन मैक्स को लगता है कि यह स्पेशल है। जब मैक्स रोबोट को साफ करता है तो उसका नाम एटम लिखा हुआ मिलता है और शैडो फंक्शन डिस्कवर होता है, जो रोबोट को एक इंसान के मूवमेंट्स मिमिक करने की एबिलिटी देता है। मैक्स चार्ली को कन्विंस करता है कि एटम को एक फाइट का चांस दिया जाए। पहली फाइट जू में होती है, जो एक अंडरग्राउंड नो रूल्स वेन्यू होता है। चार्ली के मना करने के बावजूद मैक्स एटम पर ज्यादा पैसा लगाता है। चार्ली के गाइडेंस के साथ एटम सरप्राइज विक्ट्री करता है और न सिर्फ पैसा जीतता है, बल्कि रिस्पेक्ट भी। इस विन के बाद चार्ली और मैक्स एटम को ट्रेन करते हैं। मैक्स एक यूनिक स्टाइल इंट्रोड्यूस करता है, डांसिंग मूव्स जो एटम मिमिक करता है। ये उन्हें क्राउड का फेवरेट बना देता है। चार्ली एटम को अपने ह्यूमन बॉक्सिंग स्किल्स सिखाता है और मैक्स उसका शोमैन और मैकेनिक बन जाता है। हर फाइट के साथ एटम की ड्यूरेबिलिटी और स्पीड उसे स्पॉटलाइट में ले आती है। जल्द ही एटम WRB वर्ल्ड वाइड रोबोट बॉक्सिंग लीग में स्पॉट सिक्योर कर लेता है। अगला ओपोनेंट होता है ट्विन सिटीज, एक टू हेडेड रोबोट जो डुअल कंट्रोलर से ऑपरेट होता है। फाइट टफ होती है, लेकिन चार्ली ट्विन सिटीज की कोऑर्डिनेशन में एक फ्लॉ स्पॉट करता है। ये वीकनेस एक्सप्लॉइट करते हुए एटम ट्विन सिटीज को डिफीट करता है। इस विन के बाद मैक्स मैकलेकर WRB चैंपियन जूस को चैलेंज करता है। जूस एक अनबीटेबल बॉट है, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एल्गोरिथम्स के साथ बनाया गया है। ये हर ओपोनेंट को अनाहिलेट करता है और उसका डिजाइनर तक माशिदो है। जूस को एक रिच रशियन ओलिगार्क फारालेमकोवा ने कमीशन किया था और इसका गोल है बेस्ट बॉट बनाना। फाइट के लिए प्रिपेयर करते वक्त चार्ली कई पुराने कर्ज से ट्रबल करती हैं। डेट कलेक्टर्स उसका और मैक्स का पैसा चुरा लेते हैं और चार्ली को मार देते हैं। यह देखकर चार्ली मैक्स के लिए गिल्ट फील करता है और उसकी सेफ्टी के लिए उसे अपनी आंट के साथ भेज देता है। मैक्स चार्ली से अपसेट होता है और उससे कहता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक दफा उसका लिया फाइट करनी चाहिए थी। चार्ली मैक्स की बात से अफेक्टेड होता है और उसकी आंट के घर जाकर माफी मांगता है। आंट रिलक्टेंटली चार्ली और मैक्स को एक रात साथ रहने देती है। दोनों WRB चैंपियनशिप के लिए जाते हैं, जहां एटम का मैच जूस के साथ होता है। ऑड्स अगेंस्ट हैं और सब कहते हैं कि एटम एक राउंड भी सरवाइव नहीं करेगा। फाइट स्टार्ट होती है और जूस तुरंत ही एटम को नॉकआउट करने की कोशिश करता है। चार्ली ऑटोमेटेड कमांड्स छोड़कर मैनुअल कंट्रोल इस्तेमाल करता है और एटम पहले राउंड सरवाइव कर लेता है। दूसरे राउंड में एटम जूस को सरप्राइज हिट्स करता है और उसका बैलेंस बिगड़ देता है। फाइट इंटेंस होती है और एटम के यूनिक मूव्स और चार्ली के बॉक्सिंग एक्सपीरियंस के वजह से वो टिकता है।
फोर्थ राउंड के एंड में एटम का वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम डैमेज हो जाता है। मैक्स चार्ली को शैडो फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए कन्विंस करता है। चार्ली और एटम मिलकर जूस पर हार्ड हिट्स लगाते हैं और फाइट इक्वल हो जाती है। जूस का क्रिएटर फ्रस्ट्रेटेड होकर मैनुअल कंट्रोल्स पर स्विच करता है, लेकिन चार्ली के शैडो मूव्स के अगेंस्ट वो भी काम नहीं करते। फिफ्थ राउंड एंड होने तक एटम जूस को क्लोज डिफीट करता है, लेकिन जजेस फाइट जूस को देते हैं। क्राउड एटम को पीपल्स चैंपियन डिक्लेयर करता है और मैक्स और चार्ली जीत का मजा लेते हैं। दोनों फादर और सोन के रिलेशन स्ट्रांग हो जाते हैं और वो नए चैलेंजेस के लिए रेडी हैं। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।